हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग डेस्टिनेशन। आज हम आपके लिए लार्सन एंड ट्यूब्रो की तरफ से रिक्रूटमेंट लेके आ रहे हैं सिविल इंजीनियर की पोस्ट के लिए। यहाँ पे सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियर के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है। सैलरी आपको बहुत अच्छी 50,000 के आसपास मिल जाएगी। बाकी एक बहुत ही बड़ी और नामी गिरामी कंपनी है, तो जो लोग इस कंपनी में इंटरेस्टेड हैं, इस जॉब में इंटरेस्टेड हैं, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बाकी फ्रेंड्स, रेगुलर जॉब अपडेट्स के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, जहां पे आपको डेली बेसिस पे रेगुलर जॉब अपडेट्स मिल जाती हैं। इसी के अलावा फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे शॉर्ट्स वीडियो भी आने लग गए हैं, जिसे आप लोग देख सकते हैं, जहां पे प्रॉपर कंस्ट्रक्शन में काम कैसे चलता है हम उसको आपके बारे में सिखाते हैं। इसी के अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी सीवी को रिव्यू करूं तो डिस्क्रिप्शन में हमारी मेल आईडी है, वहां पे आप मुझे अपनी सीवी भेज सकते हैं। ठीक, बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग सीधे बात करते हैं रिक्रूटमेंट के बारे में। अच्छा हाँ, बाकी आप हमें हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फॉर एग्जांपल टेलीग्राम, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, सब पे फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको सीधा डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और बाकी सबसे रिक्वेस्ट है कि देखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करिए। अब बात करते हैं रिक्रूटमेंट के बारे में। दिस इज कमिंग फ्रॉम लार्सन एंड ट्यूब्रो। आप सबको पता है, एक बहुत ही बड़ी और जानी मानी कंपनी है, और यहाँ पे से ये वैकेंसी निकल के आ रही है, दैट इज सिविल एंड स्ट्रक्चर इंजीनियर, लार्सन एंड ट्यूब्रो, हाइड्रोकार्बन्स। लोकेशन यहाँ पे आपकी वडोदरा रहने वाली है। पोस्ट 10 मई की है, लेटेस्ट जॉब है। 2 से 8 साल का एक्सपीरियंस मांग लिया गया है। यहाँ पे अगर आपने बीई बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग कर रखा है तो अप्लाई कर सकते हैं। स्किल्स की बात कर ले तो सिविल इंजीनियरिंग, ऑटोकैड और स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के बारे में थोड़ी बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए। इसी के अलावा अगर यहाँ पे हम जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बात कर लेते हैं तो जो आपका स्कोप ऑफ वर्क है, दैट इज टू स्टडी द बेसिक इंजीनियरिंग डिजाइन डॉक्यूमेंट एंड अदर नेसेसरी टू कैरी आउट फर्दर इंजीनियरिंग एक्टिविटीज। इसी के अलावा जो आपका interaction with multidisciplines LE and project team to perform the review check and engineering calculations, drawing and review 3D models as per their requirement। इसी के अलावा जो क्लाइंट से इंटरेक्शन होता है, वेंडर से होता है, वो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। ध्यान देने वाली बात यह है, L&T ज़्यादातर जो काम करती है वो प्लांट्स में ही करती है। प्लांट्स हो गए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हो गए, तो यहाँ पे आपको देखिए सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। स्टार्टिंग में दिक्कत होएगी 6 महीना साल भर, बट इसके बाद आपको इतनी ज़्यादा नॉलेज आ जाएगी कि आप कोई भी इंटरव्यू आराम से क्रैक कर पाओगे। इसीलिए कहते हैं कि जिस बंदे ने एक बार L&T में काम कर लिया वो फिर कहीं भी काम कर सकता है, क्योंकि जितना ये लोग, इनके जो स्टैंडर्ड्स हैं, अगर आप वो सब सीख गए तो आपको हर जगह काम फिर हल्का ही लगेगा। इसीलिए सबसे रिक्वेस्ट है कि देखिए ज़रूर जाएं। इसी के अलावा यहाँ पे जो आपका बिहेवियर है, दैट इज एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, जो कि खैर हर जगह होना चाहिए। अच्छा, कई बार मुझसे बच्चे पूछते हैं कि सर कम्युनिकेशन स्किल्स होता क्या है। तो बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल इज नथिंग बट द एबिलिटी टू कम्युनिकेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर साइट पर कोई अगर आपकी दिक्कत आती है, या फिर अगर जो आपका क्लाइंट है, जो कॉन्ट्रैक्टर, उससे कोई दिक्कत आती है, तो आप उसे अपने हायर मैनेजमेंट को कैसे प्रोसेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो आपके हेड ऑफिस होते हैं अक्सर उस एरिया में नहीं होते, आपके किसी दूसरे शहर में होता है। अब उनको फ़ोन पे, साइट पे क्या एक्चुअली प्रॉब्लम आई है उसे एक्सप्लेन करने के लिए आपको यू नीड टू बी वेल कम्युनिकेटेड। इसका मतलब है आपकी इंग्लिश या फिर जो भी रीजनल लैंग्वेज है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। आपको उनको प्रॉपर समझाना पड़ेगा। दैट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। इसी के अलावा कोई अगर आपसे कभी भी कोई भी टेक्निकल सवाल पूछता है या फिर नॉन टेक्निकल सवाल पूछ लेता है, तो उसका आपको हाजिर जवाबी होना होता है, यानी कि उसी के इंस्टेंट आपको जवाब देना पड़ता है। भले ही थोड़ा सा यहाँ वहाँ जवाब दीजिए, लेकिन आपको देना पड़ेगा। दैट इज द बेसिकली पार्ट ऑफ द एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स। या फिर आपको कभी भी अगर अपने हेड ऑफिस में फोन करना पड़ेगा, कुछ अगर ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको लग रहा है कि आपसे सॉल्व नहीं हो रही है, यहाँ पे आपके हायर मैनेजमेंट को इंटरफेयर करना जरूरी है, तो आपको वो सब चीजें एक्सप्लेन करनी होती है। दैट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ वेल कम्युनिकेशन स्किल्स। तो बात समझ में आ गई होगी। फिर इसी के अलावा आपको लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन आना चाहिए, और इसी के अलावा डिसीजन और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए। अब कुछ बच्चे पूछ लेते हैं कि सर ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स क्या होती है। तो देखिए, कई बार देखा गया है, अक्सर ऐसा होता है कि अक्सर जो आपको डिज़ाइन मिलता है या फिर जो ड्राइंग मिलती है कंस्ट्रक्शन के लिए, गुड फॉर कंस्ट्रक्शन ड्राइंग मिलती है, उसको एक्चुअल साइट कंडीशंस के हिसाब से थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंस आता है। तो उसको आपको साइट पे ही अपने लेवल पे करेक्ट करना होता है, लोगों से पूछ के, प्लानिंग करके, लोगों से सलाह लेके करना होता है। एंड दैट इज बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। किसी भी प्रॉब्लम को आप पतंगड़ नहीं बनाना है, बड़ा नहीं बनाना है, उसको अपने ही लेवल पे सॉल्व कर देना है। दैट इज द बेसिकली पार्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो बात समझ में आ गई होगी। इसी के अलावा आपके पास क्या क्या होने चाहिए, दैट इज आपके पास साउंड फंडामेंटल एंड सिविल एंड स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग होना चाहिए। इसी के अलावा यहाँ
यहाँ पे आपको स्टैड प्रो की जानकारी होनी चाहिए, यानी कि डिजाइनिंग की। टेक्निकल में आपके पास यहाँ पे चेक, डिजाइन, कैलकुलेशन, ड्राइंग एंड फाउंडेशन स्ट्रक्चर, इन सब की जानकारी होनी चाहिए। वर्किंग इंटीग्रेटेड 3D environment including interface with other departments and vendors, exposure to any planning design system, PDS, PDMS, SP3D, इन सब की जानकारी होनी चाहिए। exposure to design of foundation, structure and other civil engineering works as pit pond for refinery, petrochemical or power plant is required। exposure to other design software such as Foundation 3D Matte, 3D GTS, स्टूल, स्ट्रू, DL, SAP 2000, ETABS, इन सब की जानकारी है तो यहाँ पे आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो बेसिकली जॉब थोड़ी अच्छी है, सैलरी भी आपको ठीक ठाक मिल जाएगी, नियर अबाउट 50,000 की यहाँ पे आपको सैलरी मिल जाएगी L&T में। अप्लाई करने के लिए अप्लाई के ऑप्शन में जाना है और यहाँ जाने के बाद आप लोग कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, L&T में बहुत सारे बच्चों की कंप्लेन आती है कि सर मैं बहुत टाइम से अप्लाई कर रहा हूँ, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो बेटा आपकी सीवी उस स्टैंडर्ड की है नहीं कि वो आपको शॉर्टलिस्ट करें। इसके लिए सीवी इंप्रूव करिए, अलग अलग कोर्स करिए, ट्रेनिंग करिए, प्रोग्राम करिए, अपने स्किल्स बढ़ाइए ताकि लोग आपके पास आएँ। ठीक है, इस बात का आपको खास ध्यान देना है। इसमें मेरी गलती या फिर चैनल की गलती या फिर जो कंपनी है उसकी गलती नहीं है, कहीं ना कहीं आप अंडर स्किल हो क्योंकि आपको जॉब नहीं मिली, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जॉब मिल भी रही है। तो जब उनको मिल सकती है तो आपको भी मिल सकती है, आप कुछ अलग नहीं हो किसी से। तो आई थिंक बात आपको समझ में आ गई होगी। तो जो लोग चाहते हैं यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसकी सारी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।